Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do our class 6 supplementary reader A Pact with the Sun. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सप्लीमेंट्री रीडर जो है क्लास 6 की अ पैक्ट विद द सन। उसके पहले 3 चैप्टर्स की समरी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम ये पूरी बुक कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही सिंपल सिंपल सी स्टोरीज है, मोरल स्टोरीज हैं। आपको सुनने में पढ़ने में भी मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली नाउ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। लॉन्ग अगो अ मदर बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ टॉल फॉरेस्ट ट्री विद हर टू लिटिल बेबी बर्ड्स। तो सिंपल सा मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या है कि एक मदर बर्ड थी और उसके 2 बच्चे थे। और एक दिन क्या होता है कि कोई स्ट्रॉम आता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक स्ट्रॉम आता है जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं और जो मदर बर्ड होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये दोनों बच्चे जब अलग हुए हैं फॉरेस्ट में तो ये अलग अलग कंपनी में बड़े होंगे। हम देखते हैं फर्स्ट क्या होता है द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन फार अपार्ट बाय द स्टॉर्म। वी हैव रेड दैट ऑलरेडी। वन बेबी बर्ड लैंडेड नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। तो जो एक बेबी बर्ड था वो तो एक जो गैंग रहती थी रोबर्स की, चोर लुटेरों की, वहां पर गिर जाता है उनकी केव के पास। ही ग्रू अप लिसनिंग टू देयर रफ टॉक एंड वॉचिंग देयर बैड वेज। अब वो बड़ा होता है तो वो क्या देखता है, जब बड़ा होते होते वो उनकी बुरी आदतें देखता है, वो चोरी कैसे करते हैं, कैसे चिल्लाते हैं और कैसे वो दूसरे लोगों को हार्म करते हैं। यही सब देखकर वो बड़ा होता है, इसलिए वो खुद भी ऐसा ही बन जाता है। वो बहुत ज्यादा रूड होता है, बहुत नॉइजी होता है, शोर करता रहता है और उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। जो सेकंड बर्ड है वो गिरता है एक ऋषि के आश्रम के पास, जिसकी वजह से जो दूसरा बर्ड है वो काफी ज्यादा केयरिंग बन जाता है, काफी पीसफुल होता है और बहुत जेंटल होता है। उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। Years later, a king was hunting in the forest and got separated from his men. अब कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो किंग है वो हंट करने के लिए फॉरेस्ट में गया था, शिकार करने के लिए, और वो किंग अपने लोगों से बिछड़ जाता है, वो अकेला हो जाता है। टायर्ड एंड लॉस्ट, वो थका हुआ है, गुम हो चुका है। ही फर्स्ट केम नियर द रॉबर्स केव। वो पहले जो रॉबर्स की केव है, उन चोर लुटेरों की जो केव है उसके पास जाता है, गुफा के पास। ही हर्ड अ हार्श वॉइस शाउटिंग। उसे एक आवाज आती है कि क्विक कम हियर, देयर इज अ रिच मैन आउटसाइड, रॉब हिम। कि जल्दी आओ बाहर, यहाँ पर एक रिच मैन है, उसको तुम जल्दी से रॉब कर लो, चोरी कर लो जो भी उसके पास है। टेक हिज जूल्स एंड हॉर्स, कि उसका हॉर्स भी ले लो, उसके जूल्स ले लो, जितने भी उसने गहने पहन रखे वो सब तुम ले लो। द किंग गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे। अब जो राजा है वो ये सब सुनकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सून ही रीच द ऋषिज हट। अब थोड़ी देर बाद ही वो ऋषि की हट के पास पहुंचता है। देयर ही हर्ड अ सॉफ्ट काइंड वॉइस। अब वहां पर उसे दूसरे बर्ड की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ही काइंड है उसकी वॉइस। वेलकम ट्रैवलर, कम रेस्ट इन द शेड। कि वो वेलकम करता है उसको कि तुम आओ, रेस्ट करो यहाँ पर। द ऋषि विल गिव यू वाटर एंड फूड, कि जो ऋषि है वो तुम्हें वाटर और फूड देगा। द किंग फेल्ट सेफ एंड हैप्पी। जो किंग है उसे काफी अच्छा फील होता है। द किंग वॉज अमेज। जो किंग है वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा चौंक जाता है इस बात से कि जो 2 आवाज उसने सुनी थी वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी उन दोनों के नेचर में, बिहेवियर में इतना फर्क है। बाद में उसे ऋषि से पता चलता है कि पूरी स्टोरी क्या है, कि ये दोनों ही जो बर्ड हैं वो सिबलिंग्स हैं, लेकिन दोनों अलग हो गए हैं और दोनों की परवरिश परवरिश जो है अलग अलग जगह पर हुई है। तो अब इससे हमें क्या लेसन मिलता है, किंग को भी ये बात समझ में आ जाती है कि जो आपकी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी गुड कंपनी है तो आप उससे अच्छे बनते हैं, गुड बनते हैं, और अगर आपकी कंपनी बैड है तो आपका बिहेवियर भी उससे बैड बन जाता है। तो कंपनी हमेशा हमें अफेक्ट करती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, सिंपल सा था, छोटा सा था। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर समरी, द फ्रेंडली मंगूस। अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर लिटिल बेबी बॉय। अब एक फार्मर और उसकी वाइफ जो है एक विलेज में रहते हैं और उनका एक छोटा सा बेबी भी है। एक दिन जो फार्मर है उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे घर पे कोई पेट हो, तो वो कोई नॉर्मल पेट नहीं लेकर आता है, वो एक मंगूस को लेकर आता है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर हेयर। मंगूस होता है नेवला, वो एक नेवले को अपने घर पर ले आता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को थोड़ा सा डर तो लगता है, थोड़ी वरिड होती है वो कि हमारा एक छोटा बच्चा भी है, तो एक नेवले को हम कैसे रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन सबको आदत हो जाती है और जो वो नेवला है, जो मंगूस है, वो काफी क्यूट होता है, बहुत प्यारा होता है, छोटा सा। और उसकी वाइफ को भी वो अब अच्छा लगने लगता है और वो उसकी बेटे के साथ भी काफी फ्रेंडली बन जाता है मंगूस।
लॉयल एंड क्लेवर, और वो काफी ज्यादा लॉयल भी होता है प्लस क्लेवर भी होता है, समझदार होता है. द वाइफ स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम सो मच दैट शी वुड इवन लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज while she went to fetch water or do chores. तो अब जो उसकी वाइफ थी फार्मर की, उसको इतना ट्रस्ट हो गया था उस मंगूज पे कि वो अपने बच्चे को अकेला भी उसके साथ छोड़ देती थी जब वो अपने कुछ घर के काम कर रही होती थी, या फिर वो पानी लेने के लिए बाहर जाती थी, या कहीं भी उसे जाना होता था. नाउ वन डे द फार्मर्स वाइफ हैड टू गो टू द मार्केट. अब उसे एक दिन मार्केट जाना था, तो उसने अपने बेबी को क्रेडल में सुलाया. आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडल बोलते हैं इसको, जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है. सुलाकर वो चली जाती है और मंगूस को उसके पास छोड़ जाती है, और अपने हस्बैंड को कहती है कि आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल, तो तुम भी जो है अपने बच्चे का ध्यान रखना. द फार्मर सेड ही हैड टू वर्क इन द फील्ड्स. लेकिन फार्मर कहता है कि मुझे तो फील्ड्स में काम करना है, लेकिन जो मंगूज है वो यहाँ पर है और बेबी को सेफ रखेगा. द वाइफ अग्रीड एंड लेफ्ट. जो वाइफ है वो भी ट्रस्ट करती है मंगूज को, कहती है कि ठीक है, वो चली जाती है. वाइल द वाइफ वॉज अवे अ बिग ब्लैक स्नेक स्लिदर्ड इनटू द हाउस एंड मूव टुवर्ड्स द बेबीज क्रैडल रेडी टू बाइट द चाइल्ड. अब जब कोई भी नहीं है उन दोनों में से, तब एक ब्लैक कलर का स्नेक आता है और वो धीरे से अंदर घुस जाता है उनके घर में, और अब वो बेबी को बाइट करने ही वाला था कि तभी जो मंगूज है, ब्रेव मंगूज जो है, वो उसे देख लेता है और वो उसके साथ लड़ाई करता है, फाइट करता है, जंप करता है उसके ऊपर, और एट द एंड उसको मार देता है. ब्लड वॉज ऑल ओवर हिज माउथ एंड पाउज फ्रॉम द फाइट. और अब उसकी वजह से उसके हाथों पर और उसके मुंह पर जो है काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ है. व्हेन द मंगूज हर्ड द वाइफ रिटर्निंग, तभी उसे आवाज आती है कि जो फार्मर की वाइफ है वो वापस आ रही है. वो खुशी से थोड़ा थोड़ा बाहर जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो काफी प्राउड फील कर रहा है कि उसने बेबी को बचा लिया, उसके ऊपर कोई डेंजर आया था. बट होता क्या है, द वाइफ केम होम क्राइंग कैरिंग अ हैवी बास्केट ऑफ ग्रोसरीज. कि जो उसके हाथ में, जो वाइफ थी उसके हाथ में एक काफी हैवी बास्केट थी जिसमें काफी घर का सामान था. और वो देखती है कि जो मंगूज है डोर पर है, लेकिन उसके मुंह पर खून लगा हुआ है, उसके हाथों पर खून लगा हुआ है. वो इस चीज से डर जाती है और वो बिना ही कुछ सोचे समझे सोचती है, ओ नो द मंगूज हैज किल्ड माई बेबी. कि जो मंगूज है उसने मेरे बेबी को मार दिया है. इन एंगर एंड फियर शी थ्रू द हैवी बास्केट स्ट्रेट एट द मंगूज. अब गुस्से में और डर में वो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर वो बास्केट फेंक देती है और वो इंस्टेंटली वहीं पर मर जाता है. देन द वाइफ रश्ड इनसाइड द हाउस. अब वो जल्दी से भागकर अंदर आती है और वो देखती है कि बेबी तो सेफली सो रहा है क्रेडल में, लेकिन वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है. यू कैन सी इट हियर कि कैसे उस मंगूस ने उस सांप को मारा था. और फिर जो वो वाइफ होती है फार्मर की, उसको इतना बुरा लगता है, उसे इतना रिग्रेट होता है कि उसने जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे क्या कर दिया, उसने अपने इतने अच्छे पेट को जो है मार दिया. द वाइफ क्राइड बिटरली. वो बहुत जोर से रोती है, फुल ऑफ रिग्रेट. शी अंडरस्टूड दैट शी शुड हैव स्टेड काम. उसे समझ में आता है कि उसे काम रहना चाहिए था, उसे पहले चेक करना चाहिए था अच्छे से कुछ भी करने से पहले. तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है. इससे हमें क्या मोरल मिलता है? थिंक बिफोर यू एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ भी करते हैं उससे पहले हमें जरूर कुछ सोचना चाहिए कि जो हमारा ये एक्ट है वो सही साबित होगा या नहीं होगा, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे. एक्टिंग इन हेस्ट और एंगर विदाउट नोइंग द फुल ट्रूथ कैन लीड टू बिग मिस्टेक्स एंड लाइफ लॉन्ग रिग्रेट. तो यही चीज हमने देखी कि अगर बिना सोचे समझे आप कोई डिसीजन लेते हैं या फिर आप कुछ करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं गुस्से में, तो आपको कई बार बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा उस चीज का और आप काफी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में कर सकते हैं. Moving to the third chapter, the shepherd's treasure. In a small village in Iran, there lived a poor but wise shepherd. कि एक विलेज था, ईरान की बात है यहाँ पर. कई बार आपको सेटिंग्स में पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेपर्ड ट्रेजर है उसमें कहाँ की सेटिंग रखी गई है, वो ईरान की रखी गई है. तो ये एक पुअर सा शेपर्ड रहता था वहां पर. ही वॉज ऑनेस्ट. वो ऑनेस्ट था, काइंड था, हेल्पफुल था टू एवरीवन. वो सबकी हेल्प करता था. ही हैड वेरी लिटिल एजुकेशन. वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही अंडरस्टूड पीपल वेल एंड ऑलवेज गेव गुड एडवाइस. लेकिन वो लोगों को बहुत अच्छे से समझता था और हमेशा बहुत ही अच्छी एडवाइस भी देता था. पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस केम टू हिम फॉर हेल्प विद देयर प्रॉब्लम. और जो आसपास के लोग थे वो उसके पास आते भी थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, ताकि वो उन्हें सोल्यूशन दे दे. एंड ही सॉल्व देम फेयरली. और वो काफी फेयर डिसीजन उन्हें देता था. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडलीनेस. अब वो काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था. वन डे द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट दिस शेपर्ड. अब एक दिन जो ईरान के किंग थे उन्होंने इसके बारे में सुना, शेपर्ड के बारे में. द किंग लाइक टू ट्रेवल इन डिस्गाइज टू लर्न अबाउट हिज पीपल. और जो किंग था उसको क्या पसंद था कि
डिस्गाइज का मतलब होता है कि जब आप अपना वेश बदल कर अपनी आम जनता में निकल जाते हो, मतलब वेश बदलना होता है डिस्गाइज का मतलब कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा लो। तो किंग को ये काफी पसंद था कि वो अपने लोगों के बीच में जाता था डिस्गाइज में, चेंज करके अपना जो किंग का लुक है वो सारा कुछ, ताकि उसे पता चल सके कि क्या चल रहा है मेरी जनता में, या किसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर क्या चीजें अच्छी हैं। ही डिसाइडेड टू टेस्ट द शेपर्ड्स विजडम, और वो डिसाइड करता है कि जो ये शेपर्ड है ना, मैं इसकी विजडम को टेस्ट करूंगा। ड्रेस्ड एज अ पुअर ट्रैवलर, अब वो एक पुअर ट्रैवलर की तरह ड्रेसअप कर लेता है अपने आप को किंग। द किंग विजिटेड द शेपर्ड सिंपल केव होम, अब वो जो केव में रहता था, जो हमारा शेपर्ड था, सिंपल था उसका जो लाइफस्टाइल था बिल्कुल, अब किंग वहां पर पहुंच जाता है। द शेपर्ड वेलकम द ट्रैवलर वार्मली, जो शेपर्ड था वो उसको वेलकम करता है ट्रैवलर का, उसे बिठाता है, जो भी उसके पास खाने के लिए था वो उसके साथ शेयर करता है, जो कंफर्टेबल जगह उसके पास थी वो वहां पर उसे बिठाता है। और उसके पास जो शेपर्ड है, उसके पास एक आयरन बॉक्स था। तो जो किंग है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है उस आयरन बॉक्स को देखकर, और वो पूछता है उस शेपर्ड से कि इतना हेवी ओल्ड बॉक्स तुम अपने पास क्यों रखे हुए हो, तुम इसका क्या करते हो, क्या मैं लाइक वो काफी सरप्राइज्ड है। ड्यूरिंग द नाइट फिर वो क्या करता है, द किंग सीक्रेटली ओपन द बॉक्स, वो सीक्रेटली उस बॉक्स को ओपन करता है बिना उस शेपर्ड के पता हुए, टू सी व्हाट ट्रेजर अ पुअर शेपर्ड कुड हैव, कि इसके पास क्या हो सकता है इसमें। इनसाइड ही फाउंड ओनली ओल्ड ओल्ड ब्लैंकेट, उसके पास उसे क्या मिलता है, सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट मिलता है, एक ओल्ड कंबल मिलता है। द किंग वॉज पजल्ड, अब वो काफी पजल हो जाता है किंग कि ये इसको क्यों रखे हुए है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग आज द शेपर्ड, फिर वो पूछ ही लेता है नेक्स्ट मॉर्निंग किंग उससे, शेपर्ड से, कि तुम ये हैवी बॉक्स क्यों उठाकर अपने साथ रखते हो और हर जगह इसको अपने साथ क्यों लेकर जाते हो। वट ट्रेजर डू यू कीप इन इट, तुम इसके अंदर क्या रखते हो ऐसा। द शेपर्ड स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब शेपर्ड जो है स्माइल कर कर बताता है, दिस इज माई ओनली ट्रेजर, कि यही मेरा ट्रेजर है, सिर्फ यही मेरा खजाना है। व्हेन आई सिट ऑन हार्ड ग्राउंड, जब भी मैं हार्ड ग्राउंड पर बैठता हूँ, इट सर्व्स एज माई सीट, तो ये मेरी सीट बन जाता है। व्हेन आई ट्रेवल इन रेन और कोल्ड, जब मैं ट्रेवल करता हूँ, बारिश हो रही होती है, ठंड होती है, द ब्लैंकेट इनसाइड कीप्स मी वार्म, तो जो ब्लैंकेट मैंने इसमें रखा है वो मुझे गर्म रखता है। इट प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, और ये मुझे हीट से भी बचाता है और ये मुझे ठंड से भी बचाता है। दिस बॉक्स एंड ब्लैंकेट आर माई मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, तो जो ये बॉक्स है और जो ये ब्लैंकेट है, ये मेरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। द किंग वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द शेपर्ड सिंपल थिंकिंग एंड ऑनेस्टी, अब किंग जो है काफी इंप्रेस हो जाता है इन सारी चीजों से। ही रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड सेड, फिर वो बताता है अपनी ट्रू आइडेंटिटी कि मैं किंग हूँ ईरान का, और फिर वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वाइज हो, हम्बल हो, और मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है मेरे कोर्ट में। द किंग अपॉइंटेड द शेपर्ड एज द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो वो उसे शेपर्ड को क्या है, गवर्नर बना देता है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का। द शेपर्ड बिकेम अ फेयर एंड पॉपुलर गवर्नर, और वो काफी फेयर रहता है अपना ये ओहदा लेने के बाद भी, गवर्नर बनने के बाद भी। ही ट्रेवल्ड अराउंड हिज डिस्ट्रिक्ट इन सिंपल क्लोथ्स, बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स में रहता है, लोगों की प्रॉब्लम सुनता है और वाइसली उनको सॉल्व भी करता है, और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। However, some other governors became jealous of his fame, लेकिन वो इतना फेमस होता जा रहा है, इसी वजह से जो दूसरे गवर्नर थे उन्हें जेलिसी होने लगती है। दे टोल्ड द किंग फॉल्स स्टोरीज, अब वो किंग को इसके खिलाफ भड़काने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं कि जो शेपर्ड है वो डिसऑनेस्ट है, वो चीजें चुराता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो काफी ज्यादा करप्ट है, ये सब चीजें वो उसे बोलते हैं। द किंग वांटेड टू टेस्ट हिम अगेन, अब जो किंग है उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है, बिकॉज अगर एवरी टाइम यू आर लिसनिंग समथिंग सिमिलर, सो एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि आपको उन चीजों पर विश्वास होने लगता है। तो जो किंग है वो सोचता है कि मैं दोबारा उसे टेस्ट करूंगा, और वो शेपर्ड को बुलाता है और कहता है कि तुम जो तुम्हारा आयरन बॉक्स है वो मुझे चेक करवाओ, क्योंकि जो दूसरे जेलस लोग थे, जेलस गवर्नर्स थे, वो यही बोलते थे कि उसके बॉक्स में काफी ज्यादा जो है चीजें रखता है, वैल्यूएबल आइटम्स रखता है। When the box was opened in front of everyone, सबके सामने उस बॉक्स को खोला गया, there was only the same old blanket inside, उसके अंदर अभी भी वही ओल्ड ब्लैंकेट था और उसके अलावा कुछ नहीं था। The jealous governors felt ashamed, तो जो जेलस गवर्नर थे उन्हें भी काफी शर्म आई इस बात पर। द किंग पनिश्ड देम फॉर लाइंग एंड प्रेज्ड द शेपर्ड इवन मोर, अब जो दूसरे गवर्नर थे उनको पनिशमेंट मिलती है, और जो हमारा ऑनेस्ट शेपर्ड था इसकी और ज्यादा तारीफ होती है, और इसको अब और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर किंग बना देते हैं। द शेपर्ड कॉन्टिन्यू टू सर्व ऑनेस्टली एंड काइंडली फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसकी पूरी जिंदगी भर ही वो जो है गवर्नर बनकर रहता है और काफी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है। अब इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, ट्रू
ट्रेजर इज विजडम, कि आपका जो असली खजाना है वो आपकी विजडम है, आपकी बुद्धि है, आपकी ऑनेस्टी है, प्लस आपकी काइंडनेस, आप कितने काइंड है। नॉट गोल्ड और रिचेस, सोना या फिर अमीर होना, ऐसी चीजें आपकी जो है रियल ट्रेजर नहीं होती हैं। जेलेसी एंड लाइज कैन नॉट हार्म अ ट्रूली गुड पर्सन, और अगर लोग आपसे जेलस हैं या फिर झूठ बोलते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट नहीं कर सकते अगर आप सच में ही बहुत अच्छे इंसान हैं तो। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आर दिस वीडियो। तो हमने 3 चैप्टर्स की समरी आज इसमें कर ली है। इन द नेक्स्ट 2 वीडियोस वी विल बी कवरिंग द कंप्लीट बुक अ पैक्ट विद द सन। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप watching, and this is going to be really helpful for your HTET exam. Thank you very much.